दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहती हूँ आज बहुत गर्मी है। मैं आज आपके समक्ष एक कहानी लेके आई हूँ जो मेहनत और लगन के ऊपर है। तो कृपया मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, एक छोटी सी चिड़िया जो बहुत ही प्यारी होती है अपने दो बच्चों के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए एक समुद्र के किनारे जाती है। और वो जैसे ही पानी पीने बैठती है, क्या होता है, एक बड़ी सी लहर आकर, चिड़िया तो उड़ जाती है, एक बड़ी सी लहर जब आती है तो समुद्र में उसके बच्चे जो हैं बह जाते हैं। अब चिड़िया जब ये सब कुछ देखती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है, बहुत ही दुखी हो जाती है। उन्हें बचाने का प्रयास भी करती है, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेज होती हैं कि उसके बच्चे बह जाते हैं। अब वो बहुत रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसे काफ़ी समय हो जाता है चीखते चिल्लाते हुए, तो वो सोचती है मेरा चीखना चिल्लाना व्यर्थ है, क्यों ना मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं, कुछ ऐसा करूं कि मुझे कुछ हासिल हो सके। तो वो क्या करती है कि अपनी चोंच से रेत लेकर समुद्र में फेंकने लगती है। कहती है मैं इसे सुखा दूंगी, मैं इससे बदला लूँगी, या तो ये मेरे बच्चे वापस कर दे, नहीं तो मैं ये रेत डाल डाल के समुद्र को सुखा दूंगी। और समुद्र ये सब कुछ देख रहा होता है, हंसता है। अपनी विशाल शक्ति के आगे उस चिड़िया के छोटे से प्रयास को देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। लेकिन अब आगे सुनिए जो समुद्र पे भी भारी पड़ने वाला है। फिर क्या होता है, जब वो चिड़िया ये करती जाती तभी एक चिड़िया उधर से आती है। तो वो देखती है कि ये छोटी चिड़िया क्या कर रही है, बहुत परेशान लगती है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और पूछूं क्या बात है। जब वह उसके पास जाती है तो वो अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबो दिया है, या तो ये मेरे बच्चे दे दे, नहीं तो मैं उसे सुखा दूंगी। अब वो चिड़िया उसे समझाने का बहुत प्रयास करती है कि देख, ये मूर्खता मत कर, ये समुद्र बहुत विशाल है और ये नहीं सूख पाए। वो चिड़िया कहती है देखो, मुझे सलाह मत दो, देना है तो मेरा साथ दो। अब चिड़िया उसकी जिद के आगे मजबूर होकर उसका साथ देने लगती है और क्या करती है कि वो भी अपनी चोंच से रेत को ले लेकर उस समुद्र में डालने लगती है। अब ऐसे करते करते दो चिड़िया तो हो जाती हैं। फिर उधर से क्या होता है, चिड़ियों का झुंड आता है। वो भी उन लोगों के इस प्रयास को देख के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर ये दो चिड़ियाँ यहाँ कर क्या रही हैं। अपनी चोंच से कुछ खोदती हैं और समुद्र में फेंक देती हैं। फिर वो चिड़ियों का झुंड आकर उन चिड़ियों से मिलता है और उनकी सारी बातों को सुनता है और उन्हें समझाता है कि देखो, ऐसा मत करो, तुम मूर्ख हो, अपने घर को लौट जाओ, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो छोटी चिड़िया फिर बोलती है देखो, मुझे सुझाव नहीं चाहिए, मुझे देना है तो अपना साथ दीजिए, साथ दीजिए। हाँ, तो कहती है चलो ठीक है, अगर ये चिड़िया इतनी ही परेशान है और हमारे सहयोग से इसका कुछ भला हो सकता है तो ठीक है। अब वो भी ऐसा ही करने लगती हैं। अब तो काफ़ी चिड़िया हो जाती हैं। फिर क्या होता है, उधर से गिद्धों का, चीलों का और झुंड निकलता है। अब वो इतनी सारी चिड़ियों का ये प्रयास देखता है, इस तरीके की क्रिया को देखता है, तो वो भी उनके पास आता है और वो कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो लोग सारी अपनी कहानी बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात थी, ये चिड़िया जो थी इनके अपने बच्चों को लेकर आई थी और एक लहर आई, वो इनके बच्चों को ले गई डुबो के, और ये चिड़िया बहुत परेशान है। ये कह रही है कि या तो बच्चे ये दे दे समुद्र, नहीं तो मैं इसे सुखा दूंगी। फिर वो सब हंसने लगे, अब हंसने लगे और समझाने लगे। चिड़िया फिर बोली देखो, मुझे आपकी सलाह नहीं, मुझे आपका साथ चाहिए, अगर साथ देना है तो ठीक है। अब
गिद्ध और चीलें सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम भी देखते हैं थोड़ा सा प्रयास करके, क्या है इसमें, कुछ बुराई नहीं है, किसी का साथ देना अच्छी बात है। फिर वो सब मिलकर यही करने लगते हैं। अब क्या होता है, आप गरुड़ को तो जानते ही हैं, जो विष्णु जी के वाहन हैं। अब वो ये सब कुछ देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि पक्षी तो मेरे ही उसमें आते हैं और मुझे इनका साथ देना बनता है। और वो अपने आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो पूरी कहानी बताते हैं कि ये देखिए, इतने सारे पक्षी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं और मैं इनका साथ देना चाहता हूँ। विष्णु जी कहते हैं, अब तुम चले जाओगे तो तुम तो मेरे वाहन हो, मेरा क्या होगा? तो वो भी रोकते हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, ये इनका कुछ भी होने वाला नहीं, छोड़ो इस बात को, ख़त्म करो। लेकिन गरुड़ जो होते हैं हट करते, बोले नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं इनका साथ, मैं जरूर दूंगा। फिर विष्णु जी कहते हैं, चलो। अब समुद्र जब देखता है कि साक्षात प्रभु आ रहे हैं, सृष्टि के रचयिता, कण कण में जो विराजमान हैं वो आ गए, वो मेरे ओर बड़े आ रहे हैं, वो सारे समझ गए कि वो समझ जाते हैं कि गरुड़ आ रहे हैं, मेरे लिए खतरा है, अब तो मेरी सूखने की बारी आ गई। वो ठहरते हैं और घबरा जाते हैं। उससे पहले ही वो क्या करते हैं, वो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के चिड़िया को सौंप देते हैं और कहते हैं, मुझे चिड़िया रानी क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप बड़ी हो, मैं छोटा हूँ। और क्षमा मांगकर समुद्र में चले जाते हैं। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी इंसान की मेहनत या किसी की भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। इसीलिए हमें मेहनत करना चाहिए, हमें सफलता की ओर बढ़ना चाहिए, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। बस यही मैं आपसे बोलना चाहती थी और यही समझाना चाहती हूँ। धन्यवाद।